जब रसूल अल्लाह का बेटा अब्दुल्लाह इंतकाल कर गया तो उनके घर में गम का माहौल था। रसूल अल्लाह काफ़ी परेशान थे और अब्बू लहब हर तरफ मिठाइयाँ बांट रहा था। अब्बू लहब कान लगाए रोने की आवाज़ें सुन रहा था और खुश हो रहा था और कह रहा था कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। वो अपने साथियों के पास गया और उनको भी यह बात बताई और सब इस मौके पर खुश हो रहे थे। अल्लाह ने उसी वक्त रसूल अल्लाह की दिलजोई के लिए सूरह कौसर नाजिल की, जिसमें अल्लाह ने कहा, बेशक हमने तुम्हारे लिए जन्नत में कौसर अता की है, इसलिए तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। यकीनन तुम्हारे दुश्मनों का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मोहम्मद नाम के हैं और अब्बू लहब नाम का कोई एक भी शख्स नहीं, बल्कि मुसलमान उस पर लानत भेजते हैं। 3 ऐसे पैगंबर जिन्होंने ऐसे करिश्मे दिखाए जिन्हें देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नंबर 1, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बचाने के लिए अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी से समुंदर के 2 टुकड़े कर दिए थे और बीच में से रास्ता बना दिया था, जिसके बाद उनकी कौम बड़े आराम से उस रास्ते से गुजर गई थी। नंबर 2, ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। नंबर 3 पर है आपके और मेरे सबके प्यारे और सबके दिलों में रहने वाले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसे देखकर लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। अगर दिल इजाजत दे तो इस वीडियो को जरूर शेयर। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन जब कोफा के लिए रवाना हुए तो इब्ने जियाद को पता चलते ही हुर इब्ने रियाही को 1000 का लश्कर देकर रवाना किया कि हुसैन को गिरफ्तार करके कोफा यानी कि मेरे पास लेके आओ। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन को रास्ते में ही रोककर इब्ने रियाही ने कहा कि इब्ने जियाद का हुक्म है कि मैं आपको गिरफ्तार करके कोफा ले चलूं, लेकिन मेरे हाथ कट जाएं अगर मैं आप पे तलवार उठाऊं। हजरत हुर अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए रात के वक्त जब सारे सिपाही सो गए तो इमाम हुसैन को आजाद करके वहाँ से जाने की दरख्वास्त की। चुनांचा रात के अंधेरे में आप वहां से रवाना हुए और सुबह तक एक होलनाक मैदान में पहुंचे जिसका नाम करबला था। उस मैदान में दूर दूर तक कोई रहने वाला न था। उस जमीन में जहां भी आप खेमे गाड़ते वहां से खून निकलता। इमाम हुसैन ने फरमाया कि ए लोगों, हमारे खून बहने की जगह यही है, अब हम यहीं पर कयाम करेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन किसी के डर या मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि शहीद होने के लिए खुद वहाँ पर रुके। दोस्तों, कमेंट में या हुसैन लिख के ये वाला इमोजी भी जरूर से